बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं आपके सामने दूसरा पार्ट जो कि जिसका नाम है सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। आपको पहले याद होगा मैंने आपके सामने पहला पार्ट रखा था जिसका नाम था ज़मीन पर पहला कदम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और ये है सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मैं तारुफ़ इसका दे दूँ। ये दूसरा पार्ट है, सही है। और ये देख लें आप, बाहर से इसका सारा देख लें, और ये देखें आप अंदर से किस्सा सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये सारा है इसका वो है इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं। आबिद के दरवाज़े की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो उसका करीबी दोस्त फ़ारूक खड़ा था और उसके हाथ में कोई किताब थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारूक मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद आए, आओ अंदर आ जाओ। और ये किताब कैसी उठाए हुए हो? यही किताब तो मुझे आज यहाँ लाई है, फ़ारूक ने जवाब में कहा। कोई ख़ास बात? कैसी किताब ये है? आबिद ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? किताब हाथ में है और कह रहे हो मुझे नहीं मालूम? हाँ यही बात है। लो तुम भी देख लो। पहले अंदर तो आ जाओ, आबिद ने कहा और उसे ड्राइंग रूम में ले आया। अब दोनों आमने सामने बैठ गए। आबिद ने किताब फ़ारूक के हाथ से ले ली। किताब काफ़ी पुरानी और बोसीदा थी। पुरानी होने की वजह से उसका रंग जर्द पड़ चुका है। उसके पहले सफ़े पर जो कुछ लिखा था वो आबिद पढ़ ना सका। वो अल्फाज ना तो उर्दू के थे, ना अंग्रेज़ी के, ना फ़ारसी के और ना संस्कृत के। गर्ज़ वो किसी ऐसी ज़ुबान के अल्फाज थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने किताब को उलट पुलट कर देखा। अंदर भी वही ज़ुबान नज़र आई। ये कौन सी ज़ुबान है पता नहीं। तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से? दादा जान की किताबों की अलमारी में से। दरअसल जब से दादा जान फौत हुए हैं हमने उनकी चीज़ों को नहीं छेड़ा। आज घर वालों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना उनके कमरे और कमरे की चीज़ों की सफाई कर दी जाए। इस तरह अलमारी की सफाई करते हुए दूसरी आम किताबों में से ये किताब मिली। हम उसको देखकर हैरान हुए क्योंकि दादा जान भी गैर मुल्की ज़ुबानें नहीं जानते थे। फिर ये किताब उनकी अलमारी में क्यों मौजूद थी? हम कोई फ़ैसला ना कर पाए और मैं ये किताब तुम्हारे पास ले आया। मैंने सोचा तुम्हें साथ। ये देखें, ये वो किताब है जो ये बोल रहे हैं ना, जो इनको उनके दादा जान की अलमारी से मिली थी, ये वो किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें साथ लेकर सर इशफाक साहब के साथ पास चलते हैं, शायद वो उस ज़ुबान के बारे में बता सकें। चलो ठीक है, चाय पीने के बाद चले जाते हैं। चाय वगैरह से फ़ारिग होकर दोनों सर इशफाक साहब के यहाँ पहुँच गए। दोनों का शुमार चूँकि अच्छे और समझदार तालिब इल्मों में था, इसलिए उस्ताद उनकी इज़्ज़त करते थे। अशफाक साहब ने खुश होकर उनका इस्तकबाल किया। फिर ख़ुद ही उनकी नज़र किताब पर पड़ गई। ये किताब कैसी है भाई? बहुत पुरानी लगती है। जी हाँ, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। ओहो, वो बोले। फ़ारूक ने किताब अशफाक साहब के सामने रख दी। वो उसको उलट पुलट कर देखने लगे। फिर बोले, नहीं भाई, मैं इस ज़बान से वाकिफ़ नहीं। ना जाने ये कौन सी ज़बान है, लेकिन मैं भी उलझन महसूस कर रहा हूँ कि इस किताब में है क्या। लिहाजा उसका एक ही इलाज है। वो क्या सर? मेरे एक दोस्त हैं, कई गैर मुल्की ज़ुबानों के माहिर हैं। इस ज़बान के बारे में यहाँ बस वो बता सकते हैं। क्या ख़्याल है, चलें उनके पास? अगर आपको ज़हमत ना हो तो, वरना नहीं।
नहीं नहीं, इसमें ज़हमत की क्या बात है, आए चलिए। अब वो गैर मुल्की ज़ुबानों के माहिर दोस्त के यहाँ पहुँचे। उनका नाम अकरम ख़ान था। अकरम ख़ान साहब बहुत गर्म जोशी से मिले। मोहब्बत से उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम में किताबों की बड़ी बड़ी अलमारियाँ नज़र आ रही थीं। अकरम साहब, हम आपसे इस किताब के बारे में पूछने आए हैं। मैंने अपने शागिर्दों को बताया है कि इस शहर में आपसे बड़ा गैर मुल्की ज़ुबानों का माहिर कोई नहीं हो सकता। उस्ताद साहब ने कहा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक मौजूद है। लाइए मुझे किताब दिखाइए। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है कि उन्होंने किताब में क्या देखा, उन्होंने क्या समझा, जो उनको वो बताएंगे। तो उनको किताब तो अब दे दी है, अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि उनको किताब में क्या समझ आया, उस्ताद साहब को, जो गैर मुल्की ज़बान जानते थे। तो व्यूवर्स, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सी यू नेक्स्ट वीडियो। एपिसोड 2 में आपसे मुलाकात होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल हमारा ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूवर्स, अल्लाह हाफ़िज़।